गांव से कुछ दूर एक छोटे कस्बे में राकेश नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। राकेश सरकारी कर्मचारी था, ईमानदार और मेहनती। उसका विवाह सीमा नाम की एक शिक्षित मगर थोड़ी घमंडी स्वभाव की लड़की से हुआ था। राकेश की मां शारदा देवी उम्रदराज थी, अब ज्यादा काम करने में असमर्थ थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन समय के साथ सीमा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसे घर के कामों में अकेले जिम्मेदारी का बोझ तो लगता ही था, मगर सास को लेकर उसका व्यवहार धीरे धीरे कठोर होने लगा। शारदा देवी रोज सुबह जल्दी उठती, पूजा करती और घर के आंगन में तुलसी को पानी देती। वो बहू के काम में हाथ बटाने की कोशिश करती, लेकिन सीमा को उनका कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं आता। धीरे धीरे बहू ने उनका रसोई में आना जाना भी बंद करवा दिया। एक दिन सीमा ने ताना मारते हुए कहा, माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, खाना भी कम खाइए, घर में राशन सस्ता नहीं आता। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिए। वो तो माँ थी, उन्होंने बहू की कटु वाणी को भी सहन कर गई। इसके बाद सीमा ने शारदा माँ के खाने में कटौती शुरू कर दी। कभी आधी रोटी, कभी बिना दाल और कभी तो पूरा दिन सिर्फ पानी में उबली रोटी थमा देती। माँ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, पर बेटे को कुछ नहीं बताया। बेटा समय से पहले लौट आया। एक दिन राकेश की मीटिंग रद्द हो गई और वो दोपहर को ही घर आ गया। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वो माँ के कमरे में गया, देखा माँ जमीन पर गिरी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे, आंखें बंद। माँ, माँ, राकेश चिल्लाया। सीमा भागकर आई और बोली, कुछ नहीं, कमजोरी होगी। राकेश ने गुस्से में कहा, कमजोरी? माँ के चेहरे पर भूख साफ झलक रही है, क्या तुमने उन्हें खाना नहीं दिया? सीमा ने कहा, उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, अब उनकी उम्र ही क्या बची है। ये सुनते ही राकेश का खून खौल उठा। बिना समय गवाए वो माँ को अस्पताल ले गया। अस्पताल में खुली पोल डॉक्टर की बात ने झकझोर दिया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें लंबे समय से पोषण नहीं मिल रहा है, इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, अगर 1-2 दिन और देर होती तो ये गंभीर स्थिति में चली जाती। ये सुनकर राकेश का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि वो माँ की हालत क्यों नहीं पहचान पाया। शाम को जब शारदा देवी को होश आया, सीमा उनके पास आई। सास की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कोई गुस्सा नहीं था। शारदा माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, मैंने तो तुझे बेटी मानकर अपना सब कुछ सौंपा था, क्या माँ को भूखा रखना बेटी का काम होता है? बस ये शब्द सीमा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। आपके बिना ये घर अधूरा है। अब से आपको अपनी माँ की तरह रखूंगी, नौकरानी की तरह नहीं। राकेश भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसने माँ का हाथ थामा और वचन दिया कि अब वो माँ की देखभाल खुद करेगा। अंत भला तो सब भला। घर फिर से खुशियों से भर गया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सीमा ने सास के लिए रोज खाना खुद बनाना शुरू किया। माँ के पैर दबाती, उनके साथ बैठकर बातें करती। अब माँ की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। सीमा ने अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर प्रेम और सेवा को अपनाया। माता पिता ईश्वर के रूप होते हैं, उन्हें दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है। रिश्तों की मिठास सेवा, प्रेम और सम्मान से बनी रहती है, स्वार्थ और अहंकार से नहीं। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, वो शायद अपने संस्कारों का आदर कर रहा हो। बुजुर्गों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अस्पताल से लौटने के बाद सीमा ने पूरी तरह खुद को बदल डाला। अब वो सुबह उठते ही सबसे पहले सास के कमरे में जाती, उनके लिए गर्म पानी और हल्का नाश्ता तैयार करती। वो सास के साथ बैठकर बातें करती, उनकी पसंद नापसंद जानने लगी। पहले जो बहू सास से दूरी बनाकर रखती थी, अब वही हर बात में उनकी सलाह लेने लगी। जब ये बात पड़ोस में फैली कि सीमा बहू ने अपने किए पाप से सीख ली और अब सास की सेवा कर रही है, तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। गांव की महिलाएं कहती, गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन गलती से सीख लेना सबसे बड़ी बात होती है। शारदा देवी अब मुस्कुराने लगी थी। उनके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई थी। अब वो घर में तुलसी पूजन करती, रामायण पाठ करती और बहू के साथ बैठकर खाना खाती। बहू को मिला आशीर्वाद। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। सीमा को संतान का सुख मिला। कई वर्षों से वो माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर अब जब सास ने दिल से माफ किया और रोज बहू को आशीर्वाद देने लगी, तो जैसे भगवान ने सुन ली। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। शारदा देवी ने कहा, जब बहू ने सेवा भाव से जीवन अपनाया, तब भगवान ने भी कृपा की।
राकेश अब अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसे अपनी माँ की सेवा करने वाली पत्नी मिली और माँ को एक समर्पित बहू। वो भगवान को हर दिन धन्यवाद देता कि उसने समय रहते उसकी आंखें खोल दी। पश्चाताप करने वाला सबसे महान होता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप वही होता है जो व्यवहार में दिखे। माँ बाप की सेवा करने से जीवन में सुख और संतान दोनों की प्राप्ति होती है। बुजुर्गों का दिल जीतने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। एक स्त्री का सबसे सुंदर रूप उसकी करुणा और सेवा भावना होती है। दोस्तों, जब हम पैदा हुए थे तो हमने कुछ नहीं किया था। ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना समझ सकते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें गोद में उठाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत है। माता पिता भगवान का वो रूप हैं जो हमारे सामने सांस लेते हैं, जिन्होंने अपने सुख छोड़कर, अपने सपने छोड़कर हमें आगे बढ़ाया। पिता ने अपने टूटे जूते पहन लिए लेकिन हमें नए जूते दिलवाए। माँ ने खुद भूख सह ली लेकिन हमें रोटी खिलाई। आज जब वे बूढ़े हो गए हैं, जब उनके हाथ कांपते हैं, जब उनकी आंखों को सहारा चाहिए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनका सहारा बने? कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, लेकिन याद रखना, जिसने तुम्हें चलना सिखाया था, आज अगर वही गिर जाए तो उठाने वाला कौन होगा? जब माँ बिस्तर पर पड़ी होती है और हम फोन पर व्यस्त होते हैं, तब वो बस एक नजर प्यार की तलाश में रहती है। जिसने माता पिता की सेवा की है, अब देख लो, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। ऐसा इंसान जीवन में चाहे गरीब हो पर हमेशा सम्मानित रहता है। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यानी माँ और पिता ही प्रथम देवता है, और कोई भी भगवान आपकी पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माता पिता की सेवा से होते हैं। दोस्तों, घर में माँ बाप की सेवा करना किसी मंदिर में दीप जलाने से कम नहीं, हर दिन उनका आशीर्वाद लेना किसी मंत्र से कम नहीं, उनकी थकी आंखों में खुशी लाना वही असली पूजा है। अगर सच में भगवान को पाना है तो अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना शुरू करो, क्योंकि जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं उस घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। हमारे प्रिय साथियों, आज की ये वीडियो यकीनन आपकी हृदय को छू लिया होगा। तो दर्शकों, आपसे प्रार्थना है कि इस गीता शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।